दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या पुरुषों को अपनी नाक छिदवानी चाहिए या नहीं, क्यों छिदवाया जाता है। तो लाल किताब में नाक छिदवा करके उसमें चांदी का तार डालकर 43 दिनों तक रखने की सलाह दी जाती है, यानी कि 43 डेज तक। कुंडली की कुछ स्थिति ऐसी होती है जबकि पुरुषों को भी नाक छिदवाने की सलाह दी जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए इसके कारणों को जानते हैं। मान लीजिए यदि बुध या चंद्र अष्टम भाव में होकर के बुरा फल दे रहे हैं तो नाक छिदवाना जरूरी होता है। अब इसे सरल लोग कैसे समझें। बुध जो ज्योतिष हैं वो तो समझ जाते हैं बुध और चंद्र को, लेकिन नॉर्मल लोग कैसे समझें। तो समझिए, अगर किसी के बोलने में प्रॉब्लम है, हकलाहट आती है, जीवन में बैलेंस नहीं है, तो समझिए आपका बुध खराब है। बुध का काम है बैलेंस करना। चंद्रमा यानी कि इमेजिनेशन किसी की खराब है, यानी कि जो अनुमान होता है, आर्टिस्टिक गुणों की कमी है, तो यानी कि या शादी में देर हो रही है तो समझिए कि चंद्रमा बुरा फल दे रहा है। या रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है आपके, तो ये चंद्रमा ग्रह का एक कारक निशान होता है। तो इस प्रकार से नाक छिदवाना उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। यदि चंद्र अष्टम भाव में बैठ करके बुरा फल दे रहे हैं तो भी नाक छिदवाना जरूरी होता है। बुध खाना नंबर 9 में होकर के या फिर बुध खाना नंबर 12 में बैठा हो तो नाक छिदवाना जरूरी होता है। हालांकि लाल किताब के अनुसार इससे बुध नष्ट होकर के चंद्र स्थापित हो जाता है। गुरु के घर में बैठा बुध मंदे फल देता है। चंद्र या बुध कहीं भी बैठ करके मंदा फल दे रहे हों तब भी नाक छिदवा लेना चाहिए, लेकिन किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को कुंडली दिखा करके करें। कई बार राहु की रुकावट और मंदे फल को रोकने के लिए भी नाक छिदवाने का कार्य किया जाता है। क्यों जरूरी होता है नाक छिदवाना? जी हाँ, तो हमारे शरीर का प्रत्येक भाग किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। लाल किताब के अनुसार नाक का अगला सिरा बुध और पूरी नाक ही बृहस्पति की होती है। नाक से जो वायु का आवागमन होता है, जो हो रहा है आपके शरीर में, वह बृहस्पति की वायु है। इसीलिए नाक का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी सांसों में रुकावट है तो यह रुकावट गुरु की है, इससे बुध पर भी बुरा असर होता है। सांसों को या गुरु को रोकने वाला राहु होता है। बुध का खराब होना व्यापार और नौकरी में नुकसान और गुरु का खराब होना भाग्य और प्रगति में बाधक बनता है। इसीलिए नौकरी या व्यापार में यदि बुध चंद्र या राहु के कारण रुकावट आ रही है तो इस रुकावट को दूर करने के लिए नाक छिदवाना चाहिए। राहु के द्वारा पैदा की गई रुकावट को दूर करने के लिए चांदी यानी कि चंद्र के आकार के चांदी को लगाना चाहिए। इसीलिए नाक में चांदी का तार डाल करके हवा के रास्ते मुक्त किए जाते हैं। राहु को शांत कर सकता है ये उपाय। तो एक ही ग्रह है, वो है चंद्रमा, इसलिए चांदी की तार नाक के अंदर डाली जाती है। इससे बृहस्पति की सांसें खुली हो जाती हैं, यानी कि जो हमारा भाग्य है वह जाग जाता है। मूलतः यह उपाय बुध को ठीक करने के लिए किया जाता है। कब नाक छिदवानी चाहिए? तो बुधवार की शाम को नाक छेद करके उसमें चांदी का तार डाल दीजिए और फिर बृहस्पतिवार के दिन मंगल का यानी कि पताशे की मिठाई, लड्डू, इनका दान करना बहुत जरूरी होता है। सावधानी क्या रखें? इसमें सावधानी क्या रखें तो नाक छेदन का उपाय कुंडली में राहु और बुध की स्थिति को देख करके ही करना चाहिए, नहीं तो नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, अगर आपका राहु और चंद्रमा सही रिजल्ट नहीं दे रहा है या फिर बुध सही रिजल्ट नहीं दे रहा है तो नाक छिदवाना आपके लिए फायदेमंद होता है। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको